मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने के लिए पानी फेंका जा रहा है। मारगला की पहाड़ियों पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी। तेज हवा के बाइस आग का फैलाव रोकने में मुश्किलात का सामना है। मारगला की पहाड़ियों में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने के लिए पानी फेंका जा रहा है। मारगला की पहाड़ियों पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी है। क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मारगला के पहाड़ हैं जहां पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी थी और इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि ये आग जंगलात में लगी थी और इस वजह से जंगली हयात और जो नबातात हैं उनको काफी नुकसान पहुंच रहा था। तो इस आग को बुझाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर जो बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम है, उन्होंने चेयरमैन NDMA से रब्ता किया और उन्होंने दरख्वास्त की कि इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए। जिसके बाद रोमीना खुर्शीद आलम का कहना है कि अगले 10 मिनट में जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे पास पहुंच गया था और CDA और NDMA की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग पर पानी फेंका गया। ये जो हेलीकॉप्टर थे ये रावल डैम से पानी लेते थे और उसके बाद आग वाली जगह पर जाकर इन्होंने पानी फेंका, जिसकी वजह से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। और रुमीना खुर्शीद आलम का ये कहना है कि मैं खुश अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा, ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया और पाक फौज और NDMA की जानिब से जो ताउन दिया गया है उससे इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में कामयाबी हुई है। इस हवाले से बताते चलें कि हेलीकॉप्टर के जरिए तीनों मुकामात पर आग बुझाने का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। और इस आग की वजह से जो कीमती करोड़ों रुपए के जो दरख्त होते हैं वो जो है वो जल जाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर जंगली हयात होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये आज एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसके जरिए हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग को बुझाने के इंतजाम किए गए थे और अब NDMA और CDA की जानिब के ताउन से ये मुकम्मल कर लिया गया है ऑपरेशन और इस आग पर काबू पाया जा चुका है। जी, आग पर काबू पाया जा चुका है। नईम असगर, ये भी बताएगा कि आपने बताया कि मारगला की पहाड़ियों पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर ये आग लगी है, तो तीनों मकामात पर जो है वो कामयाबी से ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और आग पर काबू पाया जा चुका है। जी बिल्कुल रमशा, ऐसा है कि ये 3 मुख्तलिफ मकामात पर आग फैली हुई थी और जो CDA की टीमें हैं वो जो पहाड़ी रास्ते हैं, जमीनी रास्ते हैं, वहां से भी गए हुए थे और हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन भी जारी था। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तीनों जगहों पर कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और आग जो है वो बुझ चुकी है, आग पर काबू पाया जा चुका है। अब इस वक्त जो CDA का जो ग्राउंड स्टाफ है वो मुतासरा मकामात पर पहुंच रहा है और बहुत सारे जो वहाँ पर दरख्त जो नहीं जल सके थे और वहाँ पर जो जंगली हयात है उसका मुआयना किया जा रहा है। अगर किसी कोई जानवर है जो आग की लपेट में था या किसी को किसी मदद की जरूरत है तो उसके लिए भी अब टीमें वहाँ पर पहुँच रही हैं और ये आग के हवाले से जो ऑपरेशन था तीनों जगहों पर वो मुकम्मल किया जा चुका है। आपको बताते चलें कि गर्मी की शिद्दत की वजह से मारगला के पहाड़ों पर अक्सर आग लगने इन दिनों में जून जुलाई के महीनों में जो है आग लगने के वाकयात पेश आते हैं। लेकिन इस दफा जो आग पर काबू पाने के लिए जो रिस्पॉन्स टीम है वो बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया। पहले इस तरह होता था क्योंकि ये मारगला के पहाड़ हैं और यहाँ पर जमीनी रास्ते से जाना बड़ा मुश्किल काम है और इसके अलावा जो CDA के पास आग बुझाने के आलात हैं वो भी काफी हैवी होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वो पहाड़ी इलाकों पर ये आलात नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि जो माजी में आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए बड़ा कई दफा ये आग कई दिन जारी रहती थी और आग पर काबू नहीं पाया जा सकता था। लेकिन इस दफा इसीलिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए जब ये ऑपरेशन किया गया है, हेलीकॉप्टर ने रावल डैम से पानी लिया और आग के ऊपर जाकर फेंका तो ये आग बुझ गई। तो ये इस हवाले से ये कैसे चले, माहिरीन का ये कहना है कि ये बड़ा ऐसा इकदाम था कि हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग को बुझाया गया है और आज ये जो 2 हेलीकॉप्टर थे उनकी मदद से इन तीनों मकामात पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो आग है उस पर काबू पाया जा चुका है। और इस ऑपरेशन की वजह से बहुत सारे जो दरख्त हैं जिनकी लकड़ी बहुत कीमती है
जो जंगली हयात है उसको नुकसान पहुंचने से बचाया जा चुका है क्योंकि ये आग इतनी मैसिव होती है कि चूंकि जंगल ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर जंगल है वहां पर हवा भी तेज होती है और अगर आग लग जाए तो वो बड़ी मुश्किल से बुझती है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जंगली हयात का, निबातात का, जो दरख्त होते हैं वो जलकर खाकस्ता हो जाते हैं। लेकिन यही वजह है कि इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने राब्ता किया चेयरमैन NDMA से। पाक फौज के हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया, उन्होंने पानी फेंका और इस आग पर काबू पाया जा चुका है। जी नईम, ये भी बताएगा जैसा कि आपने बताया कि गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो आग लगी थी, तो महकमे मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया कि आने वाले दिनों में बारिशों का जो सिलसिला है वो कब शुरू होगा? देखिए, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने एक अच्छी खबर आज ही दी है, अब से कुछ देर पहले ये दी है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 28 मई मतलब कल मगरबी हवाओं का एक सिलसिला है थोड़ा कमजोर लेवल का, लेकिन मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल हो रहा है और इस पर हवाओं के सिलसिले के तहत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब के जो बालाई इलाके हैं वहां पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस बारिश की वजह से मुल्क भर में जो गर्मी की शिद्दत है, गर्मी की जो लहर है उसमें कमी वाक़या होगी, गर्मी की शिद्दत टूट जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 28 मई से 1 जून के दौरान एक बारिशों का स्पेल आ रहा है और जिसके नतीजे में, इस बारिशों के स्पेल के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के बालाई इलाके, पंजाब के बालाई इलाके, यहाँ पर। नईम असगर, आपका शुक्रिया।